हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं मैथ्स की वर्कशीट नंबर 41 7 अक्टूबर 2020 के लिए कक्षा 10 की। ओके, आज हम करेंगे इस वर्कशीट में ऊंचाई और दूरी पर आधारित कुछ प्रश्न। ऊंचाई और दूरी पर हमने बहुत कुछ सीख लिया है अब तक। अब यहाँ पर हमें अभ्यास प्रश्न करने हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है, यदि एक मीनार जो 30 मीटर ऊंची है भूमि पर 10√3 मीटर लंबाई की छाया बनाती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें बताना है, क्या होगा। ओके, ये देखिए हमने यहाँ पर फिगर बना ली है। ए बी जो है वो हमारी ये 30 मीटर की मीनार है और ये जो इसकी छाया है ये है 10√3 मीटर की, और ये इसका उन्नयन कोण यहाँ पर इसके साथ बना हुआ है। अब जिसमें आधार और लंब की बात हो वो क्या होता है, वो होता है tan। ठीक है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो हमने ये रख लिया, जो वैल्यूज़ दी थी 30 और tan√3 यहाँ पे रख ली। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा 3/√3। तो √3 से जब हम 3 को काटेंगे तो आएगा √3, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 भी लिख सकते हैं। इसलिए एक √3 कट जाएगा और एक √3 हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो होती है ये tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे tan से tan हट जाएगा आपका, तो थीटा हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। और ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन। अब देखिए प्रश्न 2 है हमारे पास, एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, यदि सीढ़ी का पाद या पैर दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए हमने इसके लिए आकृति बना ली है। ये दीवार है हमारी ए बी और ये सीढ़ी है इस तरीके से। ठीक है, ये वाली हमारी सीढ़ी है, ये इस पर दीवार पर लगी हुई है कितने डिग्री के कोण के साथ, 60 डिग्री के कोण के साथ। अब हमें बताना है कि इसकी वैल्यू, सीढ़ी की वैल्यू बतानी है कि कितनी लंबी सीढ़ी है। तो अब हमें ये देखना है कि जिसमें कर्ण और आधार आता हो वो कौन सा होता है। अब वो होता है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, कॉस वाला। तो कॉस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार का है यहाँ पर हमारा BC और कर्ण हमारा है यहाँ AC। ओके, जो BC का मान है हमें दिया हुआ है 2.5, AC हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब जो ये cos 60 डिग्री है इसकी वैल्यू होती है 1/2, ये हमने रख लिया। अब इनको जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो हमारा AC जो है वो आ गया है 5 मीटर। ठीक है, जब 2.5 को 2 के साथ गुना करेंगे तो आपका 5 मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब सीढ़ी की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 5 मीटर। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न है, एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की √3 गुना है। अब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बताना है सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए यहाँ पर भी आकृति इस तरीके से बनेगी। प्रश्न 3 में ये हमारी हो गई मीनार, इसकी ऊंचाई हो गई h, हमने मान लिया इसको h, और ये जो इसकी छाया है ये हो गई हमारी √3h, क्योंकि बोला था मीनार की लंबाई की कितनी गुना है, √3 गुना है। ठीक है, तो ये छाया की लंबाई हो गई और ये मीनार की लंबाई हो गई। अब ये देखना है हमें कि थीटा फाइंड करना है, यानी कि कोण बताना है कितने डिग्री का होगा। जिसमें आधार और लंब आता हो वो क्या होता है, tan होता है। इसलिए हमने लगा दिया tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। जो लंब है वो हमारा h और आधार है हमारा √3। h से h कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 1/√3। और 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब जो थीटा होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री। और ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, बी। अब देखिए अगला प्रश्न 4 जो है वो है, एक 50 मीटर लंबे खंबे की छाया 50/√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्तांश कोण यानी सन्स एल्टीट्यूड हमें बताना है कि क्या होगा। अब देखिए ये रहा हमारा प्रश्न 4 के लिए फिगर। ये हो गया 50 मीटर जो ऊंचाई पर है, और जो इसकी छाया की लंबाई है वो हो गई हमारी 50√3। ठीक है, अब हमें यहाँ पर भी क्या थीटा फाइंड करना है, तो हमें देखना है कि लंब बटे आधार फिर से किस में आता है, तो जो लंब है वो हो गया 50, ये tan थीटा में आता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया 50 और बटे में 50√3। ठीक है, अब ये चला जाएगा ऊपर, ये आ गया यहाँ पर ऊपर, तो 50 से 50 कैंसिल हो गया, आ गया हमारे पास √3। जो √3 है वो किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का होता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो एल्टीट्यूड हो गया हमारे यहाँ पर 60 डिग्री। अब देखते हैं हम प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, 10√3 मीटर ऊंचाई वाली एक मीनार जो मीनार के शिखर का भूमि पर
उस मीनार के 5 से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण हमें बताना है कि क्या होगा। मीनार की ऊंचाई है 10√3 और उससे दूर 30 मीटर दूर कोई बिंदु है, वहाँ से उन्नयन कोण बताना है मीनार के शिखर का। अब देखिए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमें बताना था। ये हमारी फिगर है और ये हो गई हमारी मीनार की ऊंचाई 10√3 और ये हो गई दूरी 30 मीटर। ठीक है, अब हमें फिर से वही देखना है कि लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है। लंब बटे आधार हो गया और ये हमने वैल्यूज लिख दी लंब और आधार की। 0 से 0 कट गया, बचा हमारे यहाँ पर √3/3 बचा था। तो √3 से जब मैंने 3 को काटा तो बचा हमारा √3। तो अब हमारे पास क्या बचा है, 1/√3 और 1/√3 जो मान होता है वो होता है tan 30 डिग्री का। तो थीटा मतलब कितना, 30 डिग्री। अब छठा प्रश्न जो है वो है दो खंभों जिनकी ऊंचाई 16 मीटर 10 मीटर है के शिखर पर एक तार द्वारा उनके शिखर को एक तार द्वारा जोड़ा गया है जिसकी लंबाई है L मीटर। ठीक है, यदि तार क्षैतिज समतल से 30 डिग्री पर झुकी है तो हमें L बताना है कितना होगा। ओके, ये देखिए हमने आकृति बना ली है। ये रही हमारी एक मीनार 16 मीटर की, ये रही एक 10 मीटर की। ठीक है, तो हमने ये क्षैतिज रेखा से ये जो झुकी हुई है 30 डिग्री पर झुकी हुई है, ये बना लिया हमने कोण 30 डिग्री का यहाँ पर। और इसके बाद अब हमें बताना है कि ये तार की लंबाई L जो है वो कितनी है। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर हम देखें तो ये भी 10 मीटर है, तो इधर भी 10 मीटर होगा। अब बचा हमारे पास कितना, 6 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो होगा 6 मीटर। अब हमारे पास लंब है और कर्ण है। लंब और कर्ण किस में होते हैं, साइन थीटा में होते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 डिग्री बराबर हो गया 6/L। अब हमने इनको फिर से साइन 30 डिग्री का जो मान है वो होता है 1/2। इनको जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो L का मान आ गया हमारे पास इस तरीके से 12 मीटर। इसका मतलब तार की लंबाई कितनी होगी, 12 मीटर। अब देखिए प्रश्न 7 है, एक पतंग समतल भूमि से 50√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है और डोर से बंधी हुई है जो क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर झुकी है। तो डोर की लंबाई हमें बतानी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये रही हमारी पतंग, ये भूमि से कहाँ पर उड़ रही है, 50√3 मीटर की दूरी पर उड़ रही है और ये इसकी डोर है। तो इसकी लंबाई हमें बतानी है और कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हमें देखना है कि कर्ण और लंब किस में होता है, साइन थीटा में होता है, कर्ण लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 डिग्री बराबर हो गया हमारा लंब बटे कर्ण 50√3/L। अब साइन 60 डिग्री का मान होता है हमारे पास √3/2 और इसका मान ये लिख दिया। अब हमने इनको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास L बराबर 2 गुना में 50√3/√3। √3 से √3 कट गया, बचा हमारे पास 100। तो डोर की लंबाई कितनी हो गई, 100। अगला जो ये प्रश्न है हमारे पास, एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना है। प्रकाश के स्रोत सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये वाला जो प्रश्न है हमारा ये सेम है बिल्कुल प्रश्न 3 की तरह। ठीक है, तो इसको आप खुद ट्राई करेंगे। हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 9, यदि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 25 मीटर हो और पुल की ऊंचाई 25 मीटर हो तो नाव और पुल के बीच का जो अवनमन कोण होगा वो हमें बताना है। ये देखिए हमने यहाँ पर फिगर बना ली है। ये 25 मीटर ऊंचा पुल है और यहाँ 25 मीटर दूर पर एक नाव खड़ी हुई है यहाँ पर सी बिंदु पर। और यहाँ से इसका जो पुल का जो अवनमन कोण है ये वाला क्षैतिज रेखा के साथ, ये हमने मान लिया थीटा है। और अब ये जो है हमें देखना है कि ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, हम पहले कर चुके हैं। अब ये हो गया tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये लंब है हमारे पास, इधर आधार है, दोनों ही 25 हैं तो 25 से 25 कट गया, बचा 1। और ये 1 किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का होता है। इसका मतलब थीटा क्या हो गया, 45 डिग्री। अब अगला जो प्रश्न है वो है, दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा P और Q पर खड़े हैं। यदि मीनार A B की ऊंचाई 60 मीटर है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति या चित्र बनाना है हमें। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ एक चित्र बनाना है। देखते हैं कैसे बनेगा। ये देखिए आपको इस तरीके से बनाना है। ये हमारी हो गई मीनार A B और ये जो दो व्यक्ति है विपरीत दिशाओं में खड़े हुए हैं, एक P यहाँ पर खड़ा है, Q यहाँ पर खड़ा है। ये मीनार की ऊंचाई है 60 मीटर। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। अगर हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी दी हुई होती तो हम बड़े आसानी से इन दोनों के बीच की दूरी भी निकाल सकते थे। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।